ये ना राम के हैं ना काम के हैं। असली वारिस अगर जिसने सबसे पहले ताला खोला राम मंदिर का, उस शख्स का नाम देश का पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी। ये तो राम मंदिर की मूर्ति को वे अशुद्ध कर रहे हैं, कभी संतों ने इसमें फिर गंगा जल छिड़क के शुद्ध करनी पड़ेगी दोबारा से। अगर यही गोबर दिमाग में चला जाए तो बीजेपी का स्वर कर हो जाए। ये राम के नहीं, ये रावण के पुजारी हैं, राम का तो मुखौटा है। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठान होने वाले हैं। इसको लेकर समाज के अलग अलग वर्गों के अलग अलग राय हैं। कोई कह रहा है कि रामनवमी के ऊपर जो पवित्र उपलक्ष्य है उसके ऊपर ये तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि पीएम मोदी को अपनी धर्मपत्नी के साथ जाकर वहाँ पर सहभागिता दर्ज करानी चाहिए। कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को तो वहाँ जाना ही नहीं। जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी राम मंदिर को लेकर लगातार, फिर ये सारा का सारा आंदोलन बीजेपी ने हाईजैक कर लिया था, वो लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाकर अब बीजेपी ने इसका ठेका ले लिया कि हमने ही राम मंदिर बनवाया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तमाम प्रकरण हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश इसलिए आया था क्योंकि राम मंदिर की लड़ाई लड़ने वाले बहुत सारे लोग पहले से थे। मेरे साथ राजेश धनखड़ साहब हैं, किसान नेता हैं, इनसे इनके विचार जानेंगे। धनखड़ साहब, कुल 5 आदमियों को परमिशन दी गई है रामलला के प्राण प्रतिष्ठान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी होंगे, एक धर्मगुरु भी वहाँ पर होंगे और सारे संगठन से लोग जुड़े के सारे राजनीतिक संगठन से और संघ से जुड़े हुए लोग हैं। इस प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? देखो, राम हमारे रोम रोम में बसा है। हमारे देश में हजारों साल से राम का नाम लिया गया है। हम खेती कर रहे हैं, बढ़ जोड़ रहे हैं, तो भी राम का नाम, ले राम का नाम। ये राम को इन लोगों ने बेचने का काम करा है। ये जिस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए नरेंद्र मोदी जा रहा है, इसको शर्म नहीं आती? अरे प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी का ये आंदोलन रहा है काफ़ी समय से। अटल बिहारी वाजपेयी के समय से 370 ले लीजिए, शादी ब्याह के एक कानून को लेकर ले लीजिए, राम मंदिर को ले लीजिए। आडवाणी जी ने तो राम रथ यात्रा निकाली थी गुजरात से लेकर अयोध्या तक। अरे भाई साहब, आडवाणी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, ये क्यों बचे हैं? इनके नाम जो आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आडवाणी या मोहन भागवत और जो आरएसएस बीजेपी की बात करने वाले लोग हैं, ये लोग तो मुगलों के साथ सरकार बनाने वाले लोग हैं। आज वीर गोखला का 1 जनवरी को शहीद दिवस था। इन लोगों का मुंह तक नहीं खुला जिसने हिंदू बचाने के लिए अपने शरीर के 27 टुकड़े करा दिए, 1 जनवरी को शहीद कर दिया औरंगजेब ने। ये हिंदुओं के रक्षक कब से हो गए? महाराजा सूरजमल ने दिल्ली को हिला दिया, कवाड़ तार के भरतपुर में चढ़ा दिए, उसकी शहादत दिवस पर प्रधानमंत्री गया था क्या? 1 जनवरी को वीर गोखला के साथ शहीद दिवस पर शहादत पर नमन किया था? ये लोग फर्जी हिंदू हैं। राजनीति के लिए राम को इस्तेमाल करा जा रहा है। राम सब का है, राम के सब हैं। ये लोगों ने राजनीति करने के लिए धर्म का नाम लेना अच्छी बात है, पर राज मारने के लिए धर्म का नाम लेना देश के साथ क्रूरता है। किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि राम नवमी के ऊपर, राम प्रभु श्री राम जी के जन्मदिन के अवसर पर यह कार्यक्रम होना चाहिए था, शुभ अवसर भी था, अच्छा भी लगता। उससे पहले कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और दिखा रहे हैं कि हम ही रामलला को लेकर आए हैं, हम ही राज करेंगे, दिवाली मनाओ। पर वो मोदी जी कह रहे हैं कि पूरे देश में 22 जनवरी। मोदी जी क्या हैं, क्यों जा रहे हैं उद्घाटन करने? मैं तो आपसे एक सवाल करूँ, इस रामलला की मूर्ति का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ही क्यों कर रहा है? मेरे को तो ये बता दो आप। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के 3रे नंबर के नागरिक हैं। अगर देश में सम्मानित लोगों से उद्घाटन कराना था तो द्रौपदी मुर्मू से कराना था, जो देश की राष्ट्रपति है, या देश के बड़े किसी संत से कराना चाहिए था। मतलब 3रे नंबर का प्रोटोकॉल का आदमी रामलला की मूर्ति का उद्घाटन करेगा? ये तानाशाही है, ये बाजार है। जिस तरह से उत्तराखंड के 18 मंदिर इन लोगों ने निजीकरण किया और इन्हीं का सांसद श्रवण स्वामी सुप्रीम कोर्ट में जाके सटे कराई। अब अगला मंदिर का टारगेट है इन लोगों का, ये पूरे देश से चंदा खाओगे, ड्रामा करेंगे, लास्ट में इनके गले की चाबी अडानी और अंबानी की जेब में डाल देंगे। पूरे देश के मंदिरों को ये कंट्रोल करके इनको चढ़ावा भी पूंजीपतियों के हाथ में देने का षड्यंत्र है। ये ना राम के हैं ना काम के हैं। देखिए, राम हिंदुत्व को लेकर, प्रभु श्री राम को लेकर राजनीति भारतीय जनता पार्टी की इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। और यहीं छोड़िए, अब मीडिया में भी ये खबरें देखने को मिलती हैं, नोएडा वाली मीडिया में,
और बीजेपी आईटी सेल से भी, और कई लोग जो सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं कि ये तो अयोध्या तो झांकी है, अभी वाराणसी और दूसरे स्थल बाकी हैं। प्रभु श्री राम के बाद कृष्ण जन्मभूमि की जगह जो मस्जिद है वहाँ पर भी हम वहाँ पर मंदिर बनाएंगे। यानी कि आगे इसी धर्म की राजनीति को परिपक्व करने के लिए पूरा प्रकरण दिख रहा है। देखो, देश का प्रधानमंत्री राम की नाम से नहीं है। देश का प्रधानमंत्री उस गद्दी पे संविधान की वजह से है। इस देश का समाधान संविधान से होगा, राम मंदिर से नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने और बहुत काम होते हैं। जब अगर उस देश का प्रधानमंत्री है तो देश के काम करने चाहिए। वो देश को तो तानाशाही की तरफ झोंक रहा है। जिस देश में बहन बेटियों के बाल पाड़े जाएं, 750 किसानों की हत्या करी जाए, जहाँ जाति के नाम पर लोगों को गोलियों का शिकार बनाया जाए, इनके संसद में बैठे 30% लोग बलात्कारी बैठे हों, जो बीजेपी में चला जाओ ये ठीक हो जाए, ये राम के नहीं, ये रावण के पुजारी हैं। राम का तो मुखौटा है। विपक्ष के कई नेताओं को निमंत्रण भेजा गया, कुछ ऐसे नेताओं को कह लीजिए जानबूझकर भेजा गया कि उन्होंने तुरंत मना कर दिया कि हम राम मंदिर के इस अवसर पर नहीं जा रहे। तो अगर विपक्ष नहीं जाएगा तो विपक्ष की तो यही छवि बनेगी ना, ये तो हिंदू विरोधी हैं। प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है। बीजेपी ने ठीक है क्रेडिट लिया, वो सत्ता में है, उसका उद्घाटन भी कर रहे हैं, तमाम प्रकरण ये कर रहे हैं, पर विपक्ष का न जाना इस उद्घाटन में आप किस तरह से देखें? ये उद्घाटन क्यों हो रहा है? ये नरेंद्र मोदी तो जब टूक मांग के खाता हुआ संघ में कहीं, जब तो इस राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खोला था। असली वारिस अगर जिसने सबसे पहले ताला खोला राम मंदिर का, उस शख्स का नाम देश का पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी है। अगर राम जन्मभूमि से किसी का लगाव है तो राजीव गांधी के परिवार से है। ये तो मुगलों की औलाद है जो राम के नाम पर कलंक हैं। ये लोग तो, इनका क्या है राम के नाम पर? क्यों कर रहे हैं राम मंदिर का उद्घाटन? ये सिर्फ पूंजीपतियों को इस मंदिर की ट्रस्ट को बेचना है। इन लोगों ने चढ़ावा बड़े लोगों को जाना है, गरीबों ने लुटना है। इसने बड़ा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन क्यों नहीं करा? इसने और कोई बड़े देश में कॉलेज का उद्घाटन क्यों नहीं करा? अगर ये देश में जो पैदा होने वाला जी वो सब राम की देन है। किसी धर्म से भी उसका नाम किसी धर्म से लिया जाता हो, कहीं अल्लाह, कहीं उसको वाहेगुरु कहो या कुछ भी कहो, नाम चीज़ तो एक है। जब नाम अनेक राम एक, उसके बाद ये षड्यंत्र है और क्या है कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। ये 5वां शासक है इस देश में जिसने छाती में हाथ मारा है। दुनिया का जो देश में कत्लेआम कराने के लिए बैठा है, इनके मुंह में राम राम है, बगल में छुरी है। इनके खून और कुर्सी से, इनके खून और हाथ बलात्कारियों से और देश की जनता के खून से सने हुए लोग हैं। ये तो राम मंदिर की मूर्ति को वे अशुद्ध कर रहे हैं। कभी संतों ने इसमें फिर गंगा जल छिड़क के शुद्ध करनी पड़ेगी दोबारा से। धनखड़ साहब, एक बात बताइए, एक तो धर्म की राजनीति है कि होती है मुद्दों की राजनीति। इस सरकार में आने के बाद हमारी महिला पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान गोल्डन गर्ल्स ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ऊपर आरोप लगाया यौन शोषण का। उसके बाद 2 दिन पहले खबर आई IIT BHU में जिन 3 लड़कों ने एक छात्रा का बलात्कार किया था, सामूहिक बलात्कार, वो भी बीजेपी IT सेल के निकले। बिल्किस बानो को, उसके जो बलात्कारी थे उनको समय से पहले रिलीज़ कर दिया गया। किसानों को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जो रोज़गार मांग रहे हैं उसको लठ मारे जा रहे हैं। महंगाई सबको पता ही है, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर कहाँ जा रहे हैं। मुद्दों पर ध्यान न दे के बस धर्म खतरे में आ गया है, धर्म बचा लो किसी तरह से, राम के नाम पर वोट दे दो। ये राजनीति कहाँ जाकर थमेगी? देखो, गोबर जब खेत में पड़ जाए तो खाद का काम करे। अगर माटी में मिलाए के लिपा जाए तो शुद्ध हो जाए। अगर यही गोबर दिमाग में चला जाए तो बीजेपी का स्वर्कर हो जाए। ये सारे जिन लोगों ने दिमाग में गोबर भरा है वो बीजेपी के वर्कर हैं। जो देश को सुरक्षित हाथों में देखना चाहते हैं उस बीजेपी के विरोधी हैं। सब लोगों ने पता है देश के मरीज तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, रेल प्राइवेट है, जहाज प्राइवेट है, हॉस्पिटल प्राइवेट है, बाथरूम तक प्राइवेट कर रहा है। कंबोडिया के बाद दूसरा देश ऐसा होगा कि पेशाब करने और लैट्रिन जाने पर भी टैक्स लगेगा। या तो कंबोडिया में है धरती पे, या हिंदुस्तान होगा कि आप कई बार लैट्रिन जा रहे हो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन देखिए, बार बार तो इसी सरकार की गवर्नमेंट बनती आ रही है, क्या करें? अब विपक्ष में दम नहीं है या फिर जनता ही इनको देखिए पसंद भी करे, वोट भी इन्हीं को दे रही है और इनकी योजनाओं से परेशान भी है। बैलेट पेपर से कराओ चुनाव, लग जाएगा पता। ऐसा क्या है बैलेट पेपर EVM में? ये तो खुले बोलते हैं कि EVM सबसे सुरक्षित है। सुरक्षित होती तो फिर ये
जिस देश ने या मशीन बनाई ईवीएम, उसमें वोटिंग क्यों नहीं होती? सुरक्षित कैसे? जब सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का चुनाव बेल्ट पेपर से हो रहा है, जो देश की सबसे बड़ा राम न्याय का मंदिर है, जब उसके वकीलों का बार का चुनाव भी बेल्ट पेपर से हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग नहीं है देश में। तो विपक्ष तो सड़कों पर नहीं दिख रहा है, कि फिर तो विपक्ष ने भी अपने समय पर ईवीएम की मलाई खाई होगी। देखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं राजनीतिक लोग जो हैं वो सब मिले जुले हैं, ये झंडे बदल के डंडे वही रखते हैं। अच्छा। आधी कांग्रेस तो बीजेपी में है। जो एक चीज बताओ मेरे को, जो मुगलों के साथ सरकार बना रहा था 3 राज्य में, अब उनके लिए बीजेपी को बुरी है। सही कह रहे हो। ये तो सिर्फ षड्यंत्रकारी लोग हैं। जब देश के आम आदमी ने इस बात पे जवाब मांगना चाहिए, और SC ST के लोगों ने तो इसका विरोध करना चाहिए कि अगर देश की राष्ट्रपति का इतना भी सम्मान नहीं है कि वो मूर्ति का हाथ लगाने के लायक हो, तो मैं कहता हूँ SC ST के लोग भीमराव अंबेडकर के पच्चीनों पे ना चल के मनुवादी सोच पे ही देश में फिर गुलामी की तरफ जा रहे हैं। और तो देखिए, दलित समुदाय से आते हैं, जिसके कारण न तो नई संसद में बुलाया गया, उनका उद्घाटन किया गया, अब राम मंदिर के समय पर भी नहीं बुलाया जा रहा। इससे संदेश तो यही मिलता है कि देखिए, वो नहीं चाहते कि कुछ लोगों का जो कब्जा है धर्म के ऊपर, वहाँ पर दलित समुदाय के पैर पड़े। और दिखाते ये हैं, जब इनसे सवाल होता है कि हमने ही देखिए दलित समुदाय की तो हमने ही तो बनाया है, हमने राष्ट्रपति बनाकर वहाँ पर बैठा दिया, तो उनको अपना के दे दिया, तो अब किस लिए राजनीति करना कि वहाँ पर नहीं बुलाया जा रहा, वहाँ पर नहीं बुलाया जा रहा। मैं इस पे एक आपको कहावत बताऊं, किसी का एक बच्चा हो गया और वो बोला नहीं, कई दिन तक किसी के पास ले गए, बोला जी वो बोलता नहीं, बोला ये नहीं बोलता इतने ठीक है, बोला क्यों, बोला जब बोलेगा जिसका नाम लेगा वही मर जाएगा। अच्छा। बोला जी नहीं बोलना चाहिए। उसने काका का नाम लिया, काका मर गया, ताई का नाम लिया, ताई मर गई, भाई का नाम लिया, भाई मर गया, जिसका वो नाम लेता गया वही लोग मरते गए। ये प्रधानमंत्री उस बच्चे जैसा है, जिसका ये नाम लेगा उसका नाश करेगा। अब नंबर दलितों का है, दलितों को नाम बदनाम मुसलमानों का टारगेट है, इनके निशाने कई हैं और नजरें कई हैं। मुसलमानों को तो लड़कियां ब्याह रखी हैं। यानी कि जो मनुवादियों की सोच होती है, ना तो महिलाओं को ठीक तरह से उनके अधिकार देना, ना दलितों को देना, खुद ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना। असली इनके दुश्मन जो कमाए खाने वाले लोग हैं, SC ST के लोग हैं, वो हैं। अगर ये तो साफ जाहिर हो जाएगा 22 जनवरी इन देश के अंदर पार्लियामेंट के उद्घाटन हो गया कि बीजेपी की सरकार सिर्फ SC ST के खिलाफ है, इस देश में ना मुसलमान के खिलाफ है ना पूंजीपति के खिलाफ है। ये तो टोटली SC ST की एक बेइज्जती करने के लिए राष्ट्रपति के पद को, गरिमा को तार तार करने का काम करा है प्रधानमंत्री ने, जो राष्ट्रपति मुर्मू से पार्लियामेंट का उद्घाटन ना करा के और राम जन्मभूमि पे ले जाके। ये प्रकरण हमें कई बार देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर। किसी भी टॉपिक को उठाकर देख लीजिए। अब रिसेंटली हमने अब धनखड़ साहब से चर्चा की है राम मंदिर को लेकर, तो राम मंदिर के बनवाने में जो असल लड़ाई जिन लोगों ने लड़ी थी, सुप्रीम कोर्ट तक वो लोग गए, उनको नहीं पूछा जा रहा है। जो इसमें सहभागिता जिन्होंने निभाई थी, वो खुद कह रहे हैं कि 1400 करोड़ रुपए का जो चंदा हुआ था उसको डकार गए ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, उसका कोई अता पता नहीं है। और अब दलित समुदाय के राष्ट्रपति जो है, उनको नहीं बुलाना राम मंदिर के उद्घाटन में, और खुद ही संघ के अध्यक्ष को भी वहाँ पर, जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठान किया जाएगा, वहाँ पर बुलाना और स्वयं रहना, और भारतीय जनता पार्टी और इन्हीं के संगठन से लोगों से घिरे रहना, ये कुछ और ही दर्शाता है। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि ये महिलाओं के कितने हितैषी हैं, ये दलितों के कितने हितैषी हैं, अल्पसंख्यकों के कितने हितैषी हैं, या सबको एक एक करके निपटा रहे हैं। आपके विचार कमेंट बॉक्स में ड्रॉप जरूर कीजिए। नमस्कार।